नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करबला में यजीदी फ़ौज के हाथों शहादत का दिन यौम आशूर पर मुल्क भर में मजालिस अज़ा जारी और जुलूस भी जारी हैं। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर के बड़े छोटे शहरों में यौम आशूर के जुलूस अपने अपने मुकर्रर रास्तों पर गामज़न हैं। जुलूसों के इख्तिताम पर मजालिस शाम गरीबा मुनक्किद होंगी। इमाम आली मकाम उनके अजीज़ों और साथियों की शहादत के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की ख़वातीन पर मज़ालिम बयान होंगे। करबला में सैयद-उश-शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों की अजीम कुर्बानी की याद में कराची में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस नश्तर पाक से बरामद होकर मंजिल मकसूद की जानिब रवा दवा है। हल्की बारिश के साथ जुलूस के शुरका नोहा-ख़ानी और ज़िक्र हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं अली इमरान सैयद। जी, हुज़ूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहीते नवासे सैयद-उश-शुहदा हज़रत इमाम हुसैन के यौम शहादत की मुनासबत से यहाँ मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची का मरकज़ी जुलूस नश्तर पाक से बरामद हो के अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है। मैं इस वक्त एम.ए. जिन्ना रोड के मुकाम पर मौजूद हूँ, जहाँ पे अगर हमारे कैमरामैन दिखाएँ तो जुलूस के रास्ते में खासा पानी भरा हुआ है। कई जगह पे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। जो जुलूस का अहवाल है वो ये कि नोहा मुख्तलिफ शुअरा के कलाम पढ़ रहे हैं, नोहा-ख़्वानी की जा रही है। नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के लिए तिब्बत सेंटर की जानिब रवां दवा है। जी, लाहौर में 10 मुहर्रम उल हराम का मरकज़ी जुलूस अंदरूने मोची गेट चौहट्टा मुफ्ती बाकिर मोहल्ला का केज़ैया पहुँच गया है। अज़ादार ज़ुलजना के साथ साथ हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं इरफान नज़ीर। जी, मैं इस वक्त मोहल्ला कक्के-ज़ैया मुफ्ती चौहट्टा बाकर में खड़ा हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि 10 मुहर्रम हराम का मरकज़ी जुलूस जो रात गए निसार हवेली से बरामद हुआ था, ये शिया मोहल्ला से मुबारक हवेली से होता हुआ और चौक नवाब से होता हुआ मुफ्ती चौहट्टा दोबाकर पहुँचा है और यहाँ से मोहल्ला कक्के-ज़ैया और मस्जिद वज़ीर खां और वहाँ से सुनहरी मस्जिद और पानी वाला तालाब और भाटी गेट के रास्ते होता हुआ ये गामे शाह की जानिब गामजन है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि अज़ादारान की बड़ी तादाद शरीक है। ऊपर छतों पर भी पुलिस की भारी नफरी खड़ी है और वो सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात में ये जो जुलूस है अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा है। जी, पेशावर में यौम आशूर का पहला जुलूस सैयद अली शाह रिजवी कूचा जान पीपल मंडी से बरामद हो गया है। इसकी मजीद तफसील बता रहे हैं दानियाल अजीज़। जिस वक्त पेशावर में मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह सैयद अली शाह रिजवी से बरामद हो चुका है, जिसमें ख़वातीन, बच्चे, मर्द हज़रात, नौजवान सब मातम कर रहे, सीनाकूबी कर रहे और नोहा-ख़्वानी भी हो रही है। अपनी रिवायती रास्तों से होते हुए वो वापस ही इसी इमाम बारगाह में इख्तिताम पजीर होगा। आज यौम आशूर के दिन छोटे बड़े 12 मातमी जुलूस बरामद हो गए जो अपने अपने रिवायती रास्तों से होकर वापस अपनी इमाम बारगाहों में इख्तिताम पजीर होंगे। इस वक्त पेशावर अंदरून शहर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जो अंदरून शहर है यहाँ पर 13,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात है और दीगर जो व्हीकल्स है वहाँ उस पर भी CCTV कैमरे जो है नस्ब किए गए हैं। ड्रोन कैमरों से भी सिक्योरिटी जो है वो निगरानी की जा रही है। जी, यौम आशूर के मौके पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से मातमी जुलूस बरामद हो गए हैं और अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा हैं। इस मौके पर कई शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद हैं और सिक्योरिटी इंतजामात नहायत सख्त रखे गए हैं। मज़ीद बता रहे हैं मुख्तलिफ शहरों से जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान। जी बिल्कुल, यौम आशूर पर जिला सखर में छोटे बड़े 44 जबकि 3 बड़े इंतहाई हसास जुलूस बरामद होंगे। पहला जुलूस पन्नो आकिल से जबकि दूसरा जुलूस सखर में मरकजी इमाम बारगाह गरीबाबाद से बरामद होगा। तीसरा जुलूस मैदान करबला रोड़ी से बरामद होगा। ये वो जुलूस है जो 500 साल तारीखी करबला मौला का 9 ढाला ताजिया जुलूस है जो 8 और 9 मुहर्रम की दरमियानी शब शमा गुल होने के साथ इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद हुआ था और इसने अपना दूसरा पड़ाव मैदान करबला में डाला हुआ है, जहां पे ज़री अक़दस की
जियारत का सिलसिला जारी है। मुल्क भर से ज़ायरीन और अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद यहाँ पे जियारत के लिए पहुंच रही है। ये बाद नमाज ज़ोहर मैदान करबला से बरामद होगा। बाबे करबला से होता हुआ रेलवे स्टेशन रोड से होता हुआ शोहदा कब्रिस्तान पहुंच के इख्तिताम पजीर होगा। जिला भर में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। रेंजर्स के जवानों को भी तैनात किया गया है। पाक फौज की 3 कंपनियां भी स्टैंड बाय के तौर पे मौजूद हैं, जबकि सिक्योरिटी के पेश नजर जिला भर में मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल है। जिला घोटकी में 10 मुहर्रम और हराम का जुलूस जो है वो अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उबाड़ों में। चौकमाड़ी से बरामद होने वाला मरकजी और सबसे बड़ा जुलूस है, जिसमें ख्वातीन और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद होती है। इसके अलावा ट्रैक्टर, ट्राली और ट्रकों में भी ये सबसे बड़ा लंबा और बड़ा जुलूस है। साथ साथ सबीलों और न्याज का एहतमाम भी किया गया है। ये जुलूस रेती रोड इमाम बारगाह के बाद मुख्तलिफ पीरों, मज़ारों और रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह रेती रोड पर इख्तिताम पजीर होगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह ज़िला हंगू में भी यौम आशूरा 10 मुहर्रम उल हराम का शबीह आलमुल-जना का मातमी जुलूस हंगू पास कला से बरामद होकर रेलवे चौक तक पहुँच गया है। इसके साथ साथ हंगू के दीगर मुख्तलिफ इलाकों गंजियानु कला सैदान बंडा से भी छोटे बड़े जुलूस उसके साथ मिलकर अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। इस जुलूस में हज़ारों की तादाद में अज़ादारों ने सीना कुबी करते हुए शुहदाए करबला को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। ये मातमी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ मरकज़ी इमाम बारगाह पासकली पर इख्तिताम पजीर होगा। जी बन्नू में 10 मुहर्रम का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हो गया है, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह हुसैनिया पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। जुलूस की तरफ आने वाले रास्तों को खारदार तारे और कनाते लगाकर सील कर दिया गया है। ज़िला भर में कल से मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल है। तमाम दाखिली और खारजी रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई है। अज़ादारों को फर्स्ट एड देने के लिए एम्बुलेंस और पैरामेडिकल की टीमें मौजूद हैं। जुलूस के साथ सबील का इंतज़ाम भी किया गया है। ज़िला भर में 14 दिनों के लिए ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से दफ़ा 144 भी लगाई गई है। जी नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यौम आशूरा राजनपुर ज़िला में अक़ीदा और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस टाइम ज़िला भर में यौम आशूरा के 51 जुलूस हैं जो बरामद हो चुके हैं, जो अपने रास्तों में रवां दवा है। जो मरकज़ी जुलूस जो इमाम बारगाह जाफरिया से बरामद हुआ है वो इस टाइम दरा मच्छी वाला में पहुँच चुका है। इसके साथ 2 बड़े जुलूस महल्ला शेखा और महल्ला सादात के भी इसी जुलूस के साथ इकट्ठे होकर ये अपने मुकर्रर रास्तों से होते हुए शाम को इमाम बारगाह जाफरिया में इक़दाम पजीर होंगे। इस टाइम जो मोमिनीन है इस टाइम सीना को भी कर रहे हैं और नवाखानी कर रहे हैं। इसके रास्तों में सबीलों का और लंगर का भी इंतजाम किया गया है। सिक्योरिटी की बात करता चलूँ, जिला भर में 1500 पुलिस एहलकार इस टाइम ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और जुलूस के रास्तों पर कंटेनर लगाकर जुलूस के रास्ते बंद किए गए। सख्त चेकिंग के बाद लोगों को जुलूस के में अंदर आने की इजाज़त दी जा रही है। जी जंग में शोहदाए करबला की याद में ताज़िये का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया दरबार गौहर शाह से बरामद होकर रिवायती रास्तों पर रवां दवा है। इसकी तफसील बता रहे हैं लियाकत अली अंजुम। जी करबल के मैदान में कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान रकम करने वाले नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके रफ़क़ा की याद में आज यौम आशूर के मौका पर ज़िला झंग में 249 जुलूस बरामद हो रहे हैं और 164 मजालिस बपा होंगी। ताज़िये का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया दरबार गौहर शाह से बरामद होने के बाद रिवायती रास्तों पर अपनी इख्तितामी मंजिल की जानिब गामज़न है। जुलूस के रास्तों पर खाने पीने की अशिया तकसीम की जा रही हैं और लंगर का एहतमाम किया गया है। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और पुलिस की भारी नफरी जुलूस के हमरा मौजूद है, जबकि पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते भी जिला झंग में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जुलूस के रूट पर 700 क्लोज सर्किट कैमरे नस्ब किए गए हैं, जबकि ड्रोन कैमरों से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। जी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से डेरा मुराद जमाली, औस्ता मोहम्मद, गंदावा, सोहबतपुर और मांझीपुर से यौम आशूरा के मातमी जुलूस बरामद हो गए हैं। मरकज़ी जुलूस जाफ़र सादिक से बरामद हुआ है। इस बारे में मज़ीद बता रहे हैं आबिद बलोच। जी बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों गंदावा, गंदाखा, सोबतपुर, मांझीपुर, मीरसन, उस्ता मोहम्मद, डाडर और बोलान में जो है यौम आशूरा और शोहदाए करबला को खिराज हकीकत पेश करने के लिए छोटे बड़े मातमी जुलूस बरामद। डेरा मुराद जमाली से मरकजी जुलूस इमाम बारगाह जाफर सादिक से बरामद हुआ। ये जुलूस जो है अपनी पुरानी रूट से होता हुआ आस्ताना सईद महबूब अली शाह पहुंचेगा, जहां पर जो है आज़ादारों के लिए लंगर और फी सबिल्लाह का एहतमाम किया गया। बाद मगरिब जो है यही मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह जाफर सादिक में इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की गुजरगांव में जो है जगह जगह फी सबिल्लाह का भी एहतमाम किया गया।
कोयटा में आशूरा मुहर्रम का जुलूस जारी है और इसका पहला दस्ता अब से कुछ देर पहले बाचा खान चौक पहुंच गया है, जहां पर अज़ादार नमाज ज़ोहरैन की अदायगी के बाद जुलूस के मुकर्ररा रास्ते पर रवाना होंगे। इसकी तफसील बता रहे हैं बाचा खान चौक पर मौजूद जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। यौम आशूर के मौके पर कोयटा में जो मरकज़ी जुलूस से अपनी मंजिल की जानिब रवान दवा है, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाचा खान चौक पर। यहाँ पे जो मातमी दस्ता पहला वो बाचा खान चौक पे इस वक्त पहुँच गया है। जो आलम ताज़ियों शब्बी जुलजना का जुलूस है, यहाँ पे सीना कुबी करते हुए जो अज़ादार यहाँ से इस वक्त गुजर रहे हैं। तकरीबन 12:30 बजे के करीब इस चौक पे यहाँ पे नमाज ज़ोहरैन अदा की जाएगी। जो अज़ादार होंगे नमाज की अदाई के बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। जो जुलूस होगा उसका रूट लियाकत बाज़ार, प्रेस रोड से, मिकानी रोड से होता हुआ फिर अलमदार पहुँच के शाम के टाइम पे इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी, कराची में 10 मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस रेंजर्स की भारी नफरी तैनात है। मजीद बताएंगे काशिफ मुश्ताक। आज बिल्कुल 10 मुहर्रम उल हराम के मरकजी जुलूस नशर पार से बरामद हुआ है और अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। इस हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ओवरऑल पुलिस के 15,000 जवान जो है वो तैनात किए गए हैं, जबकि बुलंद इमारतों पर स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं। आपको बताएं कि रेंजर्स के जवान जो है वो 2000 से ज़ायद तैनात किए गए हैं और मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें लगाकर जो इन गाड़ियों पर पासिस लगे हुए हैं उन्हीं को जो है वहाँ से जाने की इजाज़त दी जा रही है। जुलूस की जो गुजरगाहें हैं उन्हें कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है और पुलिस काम ये बताते हैं जितनी भी दुकानें हैं उन्हें भी सील किया गया है। पैदल दाखिल होना चाहते हैं उनके लिए वॉक थ्रू गेट नस्ब किए गए हैं, वो वहां से होते हुए मेन जुलूस में दाखिल हो सकते हैं। जी, हैदराबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस अंजुमन हैदरी के ज़ेर एहतमाम कदमगाह मौला अली से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। इसकी तफसील बता रहे हैं अली नईम। जी बिल्कुल, यौम आशूर का मरकजी जुलूस अंजुमन हैदरी के ज़ेर एहतमाम कदमगाह मौला अली से बरामद हो चुका है, जो अपने मुकर्ररा रास्तों स्टेशन रोड, महफिल हुसैनी, लजपत रोड, छोटी गिट्टी से और इसके अलावा जो है वो नईम रोड से होता हुआ इमाम बारगाह करबला दादन शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के अंदर बड़ी तादाद के अंदर अज़ादार शरीक हैं। जुलूस के अंदर शबीह ताबू, शबीह जुलजना, शबीह अलम पाक और दीगर तबरुकात इसमें शामिल हैं। और उसके साथ ही साथ जो अज़ादार हैं वो नुहा खानी और सीना को भी ठीक कर रहे हैं। जुलूस के लिए सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं और जुलूस के रूट में आने वाली तमाम गलियों को खारदार तारें लगाकर सील कर दिया गया है। लाहौर में 10 मुहर्रम उल हराम के मौके पर न्याज की तैयारी और तकसीम का सिलसिला जारी है। नवीन अली तफसीलात बता रही हैं। जी बिल्कुल, 10वें मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से जहाँ पर मजालिस और जुलूस का एहतमाम किया जा रहा है, वहीं पर शहरियों की जानिब से लंगर न्याज का सिलसिला भी जारी है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर बड़े पैमाने पर जो है लंगर तैयार किया जा रहा है। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आके ऑर्डर दे रही है। मेरे कैमरा मैन अशरफ ननकानवी अगर आपको दिखा सके तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तरह तरह की देगे जो है वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर तैयार हो रही हैं, जिनके अंदर दाल, बिरयानी, जरदा वो तैयार किए जा रहे हैं। जितने एहतमाम के साथ, जितने अकीदे के साथ जो है यहाँ पर लोग ऑर्डर्स देने के लिए आ रहे हैं, उतने ही एहतमाम के साथ जो है यहाँ पर देगे भी तैयार की जा रही हैं। और जो इंतज़ामिया है उनका यही कहना है कि उनकी यही कोशिश है कि बेहतर से बेहतर जो है लंगर तैयार करें, बेहतर से बेहतर जो है वो लोगों की जो न्याज है उसको बनाने का एहतमाम किया जाए। जी, भक्कर में लगाई गई सबील में यौम आशूर पर 30 मन से ज़ायद दूध और मेवाजात से बने शरबत की तकसीम जारी है। सबील से यौम आशूर के जुलूस के अज़ादारों की प्यास बुझाई जाती है। भक्कर में सबील हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तैयारी 9वें मुहर्रम उल हराम से शुरू की जाती है, जिसमें 30 मन से ज़ायद दूध, मेवाजात और दीगर अशिया से बना शरबत आशूरा पर मरकज़ी जुलूस के अज़ादारों को पिलाकर करबला की याद ताज़ा की जाती है। पंजाब और बलूचिस्तान के कुछ शहरों में आज भी बारिश का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, शकरगढ़ में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से बरसाती नदी नालों में तुगयानी आ गई है। बलूचिस्तान के दराबोलान के नदी नालों में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रेले से पिंजरा पुल कॉजवे मुकम्मल बह चुका है। हब डैम से आने वाले रेले के बाइस हब नदी का मुतबादिल रास्ता मजीद मुतासिर हो गया है, जिससे कराची का बलूचिस्तान से बराह रास्त ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिशों का सिलसिला जारी है। फैसलाबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी है। गुजरांवाला शहर और गिरदोनवाह में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। शकरगढ़ और हाफिजाबाद में वक्फे से जारी रहने वाली बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं।
कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से बरसाती नदी नालों में तूफ़ानी आ गई है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी पानी राजनपुर के चक शहीद के मगरिबी इलाकों में दाखिल हो गया। फसलें ज़ेरे आब आ गईं। लोग अपनी मदद आप के तहत बंद बनाने में मसरूफ़ हैं। फ्लड कंट्रोल रूम ने अलर्ट जारी किया है कि नदी नालों के सैलाबी रेलों से नशेबी इलाकों को खतरा है। दरियाए सतलुज में हैड इस्लाम के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। पानी के बहाव में तेजी की वजह से नवाही इलाका माड़ी कासिम शाह के बंद में कटाव जारी है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है। मुख्तलिफ नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। सैलाबी रेला से मुतासरा पिंजरा पुल का आरजी रास्ता 7 रोज गुजरने के बाद भी बहाल न हो सका। दरियाई लहड़ी से आने वाला सैलाबी रेला मीरवाह से गुजर रहा है। हब डैम से आने वाले रेले से हब नदी के मुतबादिल रास्ते मजीद मुतासिर होने से कराची का बलूचिस्तान से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद और मौसम मरतूब रहेगा। शहर में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान है। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान है। सुबह सवेरे हवा में नमी का तनासुब 81% रहा। जुनूब मगरिब से 20 से 36 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएँ चल रही हैं।